सुग्रीव अब आप जाकर के युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसी समय जैसे भगवान श्री राम की बात सुनी, जवाब दिया है प्रभु अब मैं बिल्कुल तैयार हूं। और 101 रुपए हमारे अमरपाल चाचा और दद्दू चाचा जी की तरफ से ये 101 रुपए का सम्मान हुआ है। मैं चाचा जी के आशीर्वाद की कामना करता हूं। आज भगवान श्री राम ने जवाब दिया है, सुग्रीव मेरी बात सुनो। और क्या बोले योगेंद्र? समझाने लगे हैं प्रभु, हरे गिरा रघुबर ने यो चारी रे गिरा रघुबर ने यो चारी, गिरा रघुबर ने यो चारी रे गिरा रघुबर ने यो चारी, 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 समर की करे ले तैयारी, समर की करियो तैयारी, समर की करे लो तैयारी रे, समर की करे लो तैयारी, अरे समर की करे ले तैयारी, समर की करे ले तैयारी, समर की करे लो तैयारी रे, समर की करे लो तैयारी, पीरनाए तेर लगाई है, पीरनाए तेर लगाई है, वीर नए तेर लगाई है, वीर नए तेर लगाई है, पीरनाए तेर लगाई है, पीरनाए तेर लगाई है, वीर नए तेर लगाई है, वीर नए तेर लगाई है, हाथ में गदा उठाई है, हाथ में गदा उठाई है, हाथ में गदा उठाई है रे, हाथ में गदा उठाई है, 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 अरे ऐसा ही नहीं भोले भैया, कर्म क्या किया सुग्रीव ने? भगवान ने जवाब दिया, सुग्रीव चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसी समय सुग्रीव ने गदा ली हाथ में और जैसे ही चला लड़ने के लिए, ऐसा ही नहीं, कैसा गुरुदेव? मेरी सुनो सभा चितधारे, अरे सज गया जिया रे लड़बे को, अरे सुग्रीव भव, अरे सुग्रीव भव तैयार, श्रोता बंधुओं, भगवान श्री राम ने जवाब दिया कि चिंता न करो बल सुग्रीव, मैं तुम्हारे साथ हूं, आप लड़ने के लिए तैयार हो। अब तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि मैं उस बाली को मार सकता हूं? जवाब दिया प्रभु मुझे पूरा विश्वास है। उसी समय सुग्रीव तैयार हुआ है लड़ने के लिए। और ये 101 रुपए हमारे भोले भैया की तरफ से आए हैं जो बहादुरपुर के रहने वाले हैं। देखो कचो कचो ऐसे इंसान होते हैं जो नाम बुलवाई की रुपया देता है, तब ते न उठ के आए और जब नाम बोलो तब उठ के आए। ये 101 रुपए हमारे भोले भैया की तरफ से आए हैं। मैं भैया के आशीर्वाद की कामना करता हूं। इधर
जिस समय भगवान श्री राम ने जवाब दिया बाली सुग्रीव आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, उसी समय लड़ने के लिए जिस समय सुग्रीव तैयार हुआ, हाथ में गदा उठा करके चला है बेटा प्रांजल, और धीरे धीरे जिस समय पहुंच चुका कहां पर, जहां पर उस बाली का महल बना हुआ था। इधर महल में बाली विश्राम कर रहा था और जा करके सुग्रीव ने ललकार लगाई है। और जब ललकार लगाई, श्रोता बंधुओं ऐसा ही नहीं, इधर बाली विश्राम कर रहा था, पलंग पर लेटा हुआ था, और जैसे ही सुनाए सुना कि सुग्रीव ललकार लगा रहा है, उसी समय श्रोता बंधु कर्म क्या होता है। बाली के सम्मुख जाके सुग्रीव ललकार लगाई है, लड़बे को अब बाहर, अब देखूं कितनो बड़ो बलदाई है। सुग्रीव देन लगो ललकार, हरे तनिक न देर करिय बाली ने, हरे लड़बे कुंभो को आवाज लगाई, अरे बाली मैं सुग्रीव तुझसे युद्ध करने के लिए आया हूं। उसी समय जवाब दिया, जैसे कानों में आवाज गई, आज पलंग पर विश्राम कर रहा था, तुरंत ही खड़ा हो गया और हाथ में गदा लेकर के जिस समय आगे चला, उसी समय तारा ने हाथ पकड़ लिया। और तारा ने हाथ पकड़ के, जो तारा पत्नी थी बाली की, हाथ पकड़ के बोलिए प्रभु आप युद्ध करने के लिए मत जाओ। बाली ने जवाब दिया, क्यों रोक रही है मुझे? तुझे पता है वो सुग्रीव ललकार लगा रहा है और बाली ने आज तक किसी की ललकार बर्दाश्त नहीं की, तो ये कौन है? समझ आने लगी, प्रभु आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, मैंने मंत्रियों के द्वारा सुना है, अपने बेटा अंगद के द्वारा सुना है कि सुग्रीव के पास कोई दो तपसी आए हुए हैं और उन दोनों तपसियों ने उसके कंधा पर हाथ रख दिया है। प्रभु इसलिए मेरा कहना है, मुझे बहुत चिंता हो रही है कि अगर कैसे भी करके तुम गए युद्ध क्षेत्र के लिए तो प्रभु कहीं अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैं कह रही हूं। जवाब दिया, हट जा, तुझे नहीं पता। अरे वो रावण जैसा बलवान जो मैंने 6 महीना तक अपनी बगल में दबा करके रखा था, ये तो सुग्रीव है, क्या करेंगे वो दोनों? उसी समय हाथ जोड़ करके बोलिए, प्रभु मेरी एक बात सुनो। और क्या बोली? समझाने लगी है, अरे हाथ जोड़ के तारा बोली, समझाया के हाथ जोड़ के तारा बोली, और मेरी सुनो पिया चितलाई रंगो बरसे गो, अरे राम रंगो बरसे गो, अरे रंगो बरसे कछु अमृत बरसे, और बरसे जलधारा रंगो बरसे गो, अरे राम रंगो बरसे गो। जवाब दिया तारा ने, प्रभु आप लड़ने के लिए मत जाओ,
बाली बोला काय को मेरी बाहें पकड़ रही है? क्यों? वो सुग्रीव मुझसे ज्यादा बड़ा बलवान है। अरे तुझे नहीं पता, वो रावण जैसा बलवान मैंने 6 महीना तक अपनी कांख में दबा करके रखा था। रावण कितना बड़ा बलवान है, जब वो 6 महीना तक मैंने अपनी बगल में दबा करके रखा, ये तो सुग्रीव है। और का बोली बेटा सबका? हरे हाथ जोड़ के तारा बोली, मेरी सुनो कंठ चितलाए, रघुवर से गो, अरे राम रघुवर से गो, अरे रघुवर से कछुआ मेरा तो बरसे, और बरसे कतूरी, रघुवर से गो, अरे राम रघुवर से गो। और सुनो महाराज, आप युद्ध करने के लिए जा रहे हो। सुनो, अरे मंत्र न से मैं अब सुने आई, अरे अंगद ने मोए बात बताई, दो तपस्वी मिल गए आई, रघुवर से गो, अरे राम रघुवर से गो, अरे रघुवर से कछुआ मेरा तो बरसे, और बरसे जलधारा, रघुवर से गो, अरे राम रघुवर से गो, हरे रंग बरसे कछुआ मेरा तो बरसे, और बरसे जलधारा, रघुवर से गो, अरे राम रघुवर से गो। तारा बोली, महाराज मैंने मंत्रियों के द्वारा सुना कि 2 तपस्वी आकर के उस सुग्रीव से मिल गए। उन तपस्वियों ने आकर के कंधा पे हाथ रख दिया और कह दिया कि जा युद्ध कर, हम तेरी मदद करेंगे। जवाब दिया पीछे हट जा, तारा भी हट जा, अभी हट जा, मुझे युद्ध करने के लिए जाने दे। और जिस समय एक बात नहीं मानी, उसी समय जवाब दिया प्रभु मुझे पता है कि आप बहुत बड़े बलवान हो, लेकिन डर इस बात का है क्या? तारा के न लगी रे समझ आए, हो बलवान प्राण के प्यारे, लेकिन डरो मोरो सताए, गायब होई कहाँ मैं जाऊं, जो कहूँ ऊंच नीच है जाए, जो कहूँ चली जाए जाए, अरे पिया तुम मारे जाओगे, बोली है तारा समझाते भाई, अरे बलमा मेरे मारे जाओगे, समरा करना को माते जाओ, पिया तुम मारे जाओगे, समरा कराना माते जाओ, पिया तुम मारे जाओगे, समरा कराना माते जाओ, पिया तुम मारे
श्रोता बंधु